इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभावों,
जैनियों का सबसे बड़ा पर्व, यह यूं कहना चाहिए, जैनियों को जैन होने की पहचान कराने वाला पर्व, जिसके माध्यम से आपकी पहचान होती है कि आप जैन हो। नाम से जैन तो आप जन्म लेते साथ में हो, लेकिन काम से जैन पता नहीं आप कब होते हो। वैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, यदि अभक्ष त्याग नहीं है और वहां पर उसका सेवन करते हो, तो कोई आप में और अन्न मतामलियों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब कहीं पर भोजन चल रहा है, पार्टी चल रही है और वहां पर आपको जाना होता है और आप कहते हो कि मैं ये नहीं खा सकता, ये पी नहीं सकता क्योंकि हम जैन हैं, तो वहां पर सारे के सारे जैनियों का गर्व ऊंचा उठ जाता है, मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि जैन धर्म के लोग अभक्ष सेवन नहीं करते, अभक्ष वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन शायद संसार में रहकर आप लोग ये काम 355 दिन नहीं कर पाते। लेकिन जब पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आगमन होता है, तो आगमन शब्द में क्या है? आ, गा, मा और ना। आ को हटा दो तो क्या बचेगा? आ को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? गमन। गमन मतलब एमपी में कहते हैं महाराज जी का गमन हो गया, ऐसा कहते हैं। मतलब क्या होता है? बिहार हो गया, चले गए, गमन कर गए। तो यहां पर आए हैं गमन करने के लिए, गमन कराने के लिए। कौन आए हैं? पर्युषण पर्व आए हैं। क्या गमन कराने के लिए? आपके अंदर के जो राग देश है, आपके अंदर के जो कसाय भाव हैं, आपके अंदर की जो विकृतियां हैं, आपके अंदर की जो इधर उधर की उथल पुथल की बातें हैं, उन सबको गमन कराने के लिए यहां पर पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आगमन हुआ है। और पर्वादिराज पर्युषण पर्व में परसों तक जो छोटा बच्चा चॉकलेट खाने के लिए चलता था, दुकान पर गोलगप्पे, पानी पूरी, गुपचुप को देखकर उसके मुंह में लार आ जाती थी, वह सामने से भी गुजर रहा है तो उसके मन के भाव विकृत नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्व, जैनियों का पर्व, दशक्षण पर्व, पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गया है। कहने को तो ये 10 दिन है, लेकिन ये 10 दिन नहीं, बल्कि आपकी 10 जन्मों को सफल कर दें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जैनागम में हर व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि हिंसा को त्याज्य करो, अहिंसा को अपनाओ। ऐसा कोई जैनी व्यक्ति नहीं है जिसको ये संस्कार ना दिया जाता हो कि आप अहिंसा धर्म का पालन ना करो। लेकिन आज परिस्थिति बड़ी विकट है। जैसा मैंने एक दिन शाम को बताया था शायद, कि आज आपके सामने से कोई चींटी गुजर रही है तो आप उसके ऊपर पैर रखते हो क्या? नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आप जीव दया का पालन कर रही हो। काय का पालन कर रहे हो? लेकिन सामने से कोई चींटी गुजर रही है तो उस पर आप पैर नहीं रखते हो, क्योंकि आप जीव दया का पालन कर रहे हो। लेकिन सामने से जिससे आपका झगड़ा है वह निकल रहा है तो उसको देखकर आपकी नाक कान सिकुड़ जाते कि नहीं सिकुड़ जाते? जो स्माइलिंग चेहरा है वह ऐसा मुरझा जाता है जैसे जीवन में कभी इसने हंसा ही ना हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जीव दया का पालन तो नित्य प्रति करते हो, कभी कभी जीव दया का पालन भी करो। क्या? जीव दया का पालन तो नित्य प्रति करते हो, लेकिन कभी कभी जीव दया का पालन भी करो। जीव से भी दया करो, लोगों को गलत मत बोलो, लोगों के बारे में उल्टा सीधा मत बुलवाओ। ये क्या होगा? जीव दया हो जाएगी। जीव दया का पालन तो रोज कर रहे हो, लेकिन जो जिब्बा से दया करते हैं उनका जीवन अलग बन जाता है। आज पहला दिन उत्तम क्षमा। क्षमा समझते हो? कितने लोग को क्षमा पता है? बताओ। इतने सैकड़ों लोग बैठे हैं, क्षमा मालूम है किसी को? छोड़ो क्षमा। अच्छा, कितने लोगों को क्रोध मालूम है? अच्छा, आप में से कभी किसी को क्रोध आता है? नहीं आता है? पारसनाथ भगवान की जय। एक ही आदमी को आता है, बता रहे हैं। 4-5 को आता है। बहुत झूठ, बहुत भयंकर पाप। मुझे तो आता है।
तो क्या हूं मैं आपसे कहता हूं, इंसान के शरीर को काटो, उसके शरीर से खून निकले ना निकले, लेकिन प्रत्येक मानव के अंदर क्रोध विद्यमान है, क्रोध उसके अंदर विद्यमान है। खून जैसे ही होता है वैसे ही रग रग में क्रोध विद्यमान है। लेकिन क्रोध है, लेकिन क्रोध पर विजय पाना भी आवश्यक है। क्रोध कब आता है? क्रोध किन कारणों से आता है? क्रोध क्यों आता है? क्रोध किस लिए आता है? इसको भी जानने का थोड़ा सा प्रयास करना है। क्रोध कहने को तो मैं भी कह देता हूं, आप भी कह देते हो कि क्रोध का प्रारंभ अज्ञानता से होता है और क्रोध का समापन मूर्खता से होता है। आचार्य जी हमेशा एक बात कहते थे, यदि व्यक्ति को तीव्र क्रोध आ रहा है, आने दो, आने दो, लेकिन तीव्र क्रोध आने के बाद उसका यदि जवाब देना है तो आप क्या करो कि 10 मिनट बाद जवाब दो। एक गिलास ठंडा पानी पी लो, उसके बाद जवाब दो। और कुछ नहीं है तो नमोकार मंत्र उल्टा सीधा पढ़ना चालू कर दो और कहना, क्रोध जी, क्या कहना, क्रोध जी आप 5 मिनट ठहरो, मैं 5 मिनट के बाद आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो हो सकता है क्रोध जी वहां से चलते ही बदले। जीवन में जिसने क्रोध को धारण कर लिया वह व्यक्ति साधारण नहीं रहता। एक शब्द है साधारण, क्या है बोलो, क्या है? साधारण। जो व्यक्ति क्रोध में आता है ना वह साधारण नहीं होता। साधारण नहीं होगा तो सा निकल गया, क्या बचा? धारण। उसने क्रोध को धारण कर लिया। साधारण व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसने क्रोध को धारण कर लिया और धारण का धा निकल गया तो क्या बचा? रण बचा। और क्रोधी व्यक्ति जैसे रण में युद्ध होता ना वैसे ही युद्ध करना प्रारंभ कर देता, पता ही नहीं चलता। आपको पता है क्रोध और पानी, इनमें क्या समानता है? क्रोध में और पानी में क्या समानता है बताओ, मालूम है किसी को? क्रोध देखा किसी का, क्रोध गुस्सा देखा, और पानी देखा, क्या समानता है बताइए? क्रोध और पानी इन दोनों की समानता ये है कि ये हमेशा नीचे की ओर जाता है। क्रोध और पानी की समानता ये है कि क्रोध भी हमेशा नीचे वालों की ओर जाएगा और पानी में से पाइप मारोगे ऊपर छत पे तो कहा जाएगा पानी भी नीचे नीचे की ओर जाए। कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, आजकल उल्टा हो जाता है, पत्नी पति को डांट देती है, तो कभी कभी ऊपर लेके जाता है नीचे ही है। क्रोध और पानी जो होता है इनकी गति एक है, दोनों की गति हमेशा नीचे की ओर जाती है। समझें कैसे? एक ऑफिस में, यहां बहुत सारे ऑफिसर लोग हैं, आपके जो आपसे बड़े पोस्ट के लोग होंगे उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आजकल तो रिजाइन लेटर तैयार रहता है वैसे, लेकिन यदि किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो व्यक्ति सामने वाले ऑफिसर को तो कुछ नहीं कह सकता। क्या करेगा? क्या करेगा? घर पे आएगा, घर पे आते ही साथ पत्नी उसको चाय का प्याला देगी, क्या कहेगा? चाय में इतनी शक्कर रोज डाल देते हो, क्या मुझे शुगर पेशेंट बनाना है? पत्नी सोचती है सुबह तो ऐसी तारीफ करके गए थे कि तुम जैसी चाय दुनिया में कोई बनाता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। पति को क्रोध आया, पत्नी पे उतर गया। अब पत्नी को क्रोध आया तो किस पे जाएगा? आजकल की पत्नी का मामला अलग है। पत्नी को क्रोध आया तो क्या होगा? बच्चे पे। इतने में बच्ची स्कूल से दौड़ते दौड़ते आया और मां की गोद में चढ़ गया। अरे अभी क्या बच्चा है तू, अपने हाथ से काम कर। पति का क्रोध पत्नी पर, पत्नी का क्रोध बच्चे पर। बच्चे को भी तो क्रोध है, वो कहां जाएगा? बच्चे का क्रोध कहीं तो निकलेगा। तो बच्चे को क्रोध आया तो जो उसकी आया थी, काम वाली बाई थी, दूध लेकर आती थी, उसने कहा दूध पी लो, लो मैं दूध पिला देती हूं। रोज तुम ही दूध पिलाओगे, अब मैं बच्चा नहीं रह गया, अब मैं बच्चा नहीं रह गया। आया पे क्रोध, पति का पत्नी पर, पत्नी का बच्चे पर, बच्चे का आया पर, काम वाली बाई पर। अब काम वाली को भी तो गुस्सा आ रही है। आजकल के जमाने तो लेटर देती मैं जा रही हूं। काम वाली को भी तो गुस्सा आ रही है। अब वो क्रोध किस पर निकालेगी? तो जिस दिन आपके घर के बर्तन और कपड़े ज्यादा साफ चमक रहे हैं, समझ लेना कि उसको गुस्सा आया है और उसे पटक पटक के, धनाधन पटक पटक के, रगड़ रगड़ के धोया है, इसलिए कपड़े बर्तन चमचमा रहे हैं। कि क्रोध नीचे 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 की ओर जाता है। क्रोध की गति हमेशा निम्न होती है, वह नीचे नीचे जाएगा। अब बर्तन को तो क्रोध आ ही नहीं सकता, निर्जीव है। कपड़ों को क्रोध आ ही नहीं सकता, क्या करेंगे सारा का सारा? क्रोधी व्यक्ति
कभी जीवन में सुखी नहीं होता। क्रोध करने से किसी का कुछ फायदा हो, नुकसान हो ना हो, लेकिन उस समय हमारे जीवन में हमारा नुकसान तो जरूर हो जाता है। और लोग कहते हैं यदि कोई क्रोधी व्यक्ति है, उसका थोड़ा सा रक्त निकाला जाए और यदि परीक्षण किया जाए तो तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक क्रोधी व्यक्ति का रक्त हो जाया करता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।